अच्छा, एक बात सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हर रात सोने से ठीक पहले के सिर्फ 10 मिनट आपकी पूरी जिंदगी बदल दें? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर आज हम इसी कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि क्या ये वाकई मुमकिन है। तो सवाल यही है जो इस पूरी प्रैक्टिस की जड़ है। क्या सच में इतने कम समय में कुछ इतना बड़ा हो सकता है? असल में इसका जवाब हमारे दिमाग और इस यूनिवर्स के काम करने के तरीके में ही छिपा हुआ है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो है आखिरी सोच, पहला नतीजा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जब हम सोने वाले होते हैं ना, तो हमारा दिमाग जो दिन भर की भागदौड़ वाली बीटा वेव स्टेट में होता है, वो धीरे धीरे शांत होकर अल्फा और थीटा स्टेट में चला जाता है। और ठीक इसी वक्त हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक खुले दरवाजे की तरह, या कह लीजिए एक स्पंज की तरह हो जाता है। आप उसे जो भी देंगे वो उसे फौरन सोख लेगा और फिर पूरी रात उसी पर काम करता रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये काम करता कैसे है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो इस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाले 3 जबरदस्त इंजन हैं, 3 ऐसे सिद्धांत जो इसकी बुनियाद हैं, और इन्हें समझे बिना ये पूरा अनुष्ठान अधूरा है। तो पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है कृतज्ञता, यानी कि ग्रैटिट्यूड। इसे सबसे पावरफुल, सबसे ऊंची एनर्जी वाली फीलिंग माना जाता है। जब हम दिल से किसी चीज के लिए धन्यवाद करते हैं ना, तो हम कमी वाली सोच से निकलकर प्रचुरता की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। ये यूनिवर्स को एक सीधा सिग्नल भेजता है कि हाँ, हम और अच्छी चीजें पाने के लिए तैयार हैं। दूसरा है अफर्मेशंस, यानी वो सकारात्मक बातें जो हम खुद से कहते हैं। अब इन्हें सिर्फ शब्द मत समझिए, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक नए सॉफ्टवेयर कोड की तरह हैं। जब इन्हें पूरी फीलिंग और यकीन के साथ दोहराया जाता है, तो ये आपके पुराने नेगेटिव विश्वासों को धीरे धीरे तोड़कर एक नई पॉजिटिव हकीकत बनाने लगते हैं। और तीसरा सिद्धांत है कल्पना, यानी विजुअलाइजेशन। इसे आप भविष्य की मेंटल रिहर्सल भी कह सकते हैं। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? हमारा दिमाग असलियत और गहरी जीती जागती कल्पना में फर्क ही नहीं कर पाता। जब हम किसी चीज को होते हुए महसूस करते हैं, तो दिमाग में ठीक वैसे ही न्यूरल कनेक्शन बनते हैं जैसे वो सच में होने पर बनते। कमाल है ना? और इस पूरे कॉन्सेप्ट को साइंटिफिक एंगल से देखें तो महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, आप जिस हकीकत को पाना चाहते हैं, बस उसकी फ्रीक्वेंसी से खुद को मैच कर लीजिए। वो हकीकत आपकी हुए बिना रह ही नहीं सकती। मतलब सब कुछ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ही खेल है। तो चलिए अब इन सारे सिद्धांतों को प्रैक्टिकल बनाते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे ये 10 मिनट का पावरफुल अनुष्ठान बनता है। तो हर रात सोने से पहले ये 4 बहुत ही आसान से कदम उठाने हैं। पहले 1-2 मिनट बस गहरी सांसें लेनी है। इससे क्या होगा? आपका पूरा नर्वस सिस्टम शांत हो जाएगा और मन का भटकाव रुक जाएगा। फिर अगले 3 मिनट उन सभी छोटी बड़ी चीज़ों के लिए दिल से धन्यवाद महसूस कीजिए जो आपके पास हैं। इसके बाद 2 से 3 मिनट अपनी अफर्मेशंस को पूरी भावना के साथ दोहराइए, ऐसे जैसे वो पहले ही सच हो चुकी हैं। और आखिर के 2 मिनट अपनी मनचाही जिंदगी को अपनी कल्पना में जीकर देखिए, उसकी खुशी को महसूस कीजिए, और फिर ये कैसे होगा इसकी चिंता छोड़कर उसे यूनिवर्स पर सौंप दीजिए। लेकिन रुकिए, इस रास्ते पर कुछ गड्ढे भी हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। ये 5 ऐसी आम गलतियां हैं जो अच्छे से अच्छे इरादों पर पानी फेर सकती हैं और आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर सकती हैं। देखिए, अक्सर लोग शब्दों को तोते की तरह रटते हैं, पर अंदर कोई फीलिंग नहीं होती। याद रखिए, फीलिंग ही एनर्जी है। दूसरा, मेरे पास पैसे नहीं है की जगह बोलना है पैसा मेरी तरफ आ रहा है। कमी पर ध्यान देंगे तो कमी ही बढ़ेगी। और अगर मन में जरा भी शक है, तो ये वैसा ही है जैसे आप एक ही समय में ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों दबा रहे हैं। इस प्रोसेस को निपटाने की कोशिश मत कीजिए, इसे एक पवित्र समय मानिए। और हाँ, सबसे जरूरी, दिन भर के स्ट्रेस के साथ इसे शुरू मत कीजिए। पहले शांत हो, फिर शुरू करें। तो ठीक है, अगर इस प्रैक्टिस को पूरी लगन से किया जाए और इन आम गलतियों से बचा जाए, तो फिर जिंदगी में क्या बदलाव आ सकते हैं? इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे सिर्फ मानसिक नहीं हैं, बल्कि पूरी जिंदगी को बदलने वाले हैं। सबसे पहले ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ही रीप्रोग्राम कर देता है। इससे सालों से जमा डर, तनाव, नेगेटिविटी सब पिघलने लगती है। आपकी नींद की क्वालिटी इतनी अच्छी हो जाती है कि आप सुबह एकदम फ्रेश उठते हैं। और जब आपकी अंदर की दुनिया बदलती है, तो बाहर की दुनिया भी बदलने लगती है। आप सही लोगों को, सही मौकों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिंदगी में उम्मीद लौटती है, और आप असल में अपनी किस्मत को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखने लगते हैं।
तो अंत में सबसे ज़रूरी बात यह है कि यह अभ्यास सिर्फ बैठकर कुछ अच्छा सोचने का नाम नहीं है, या अपनी हकीकत को बनाने में एक्टिवली हिस्सा लेने की एक प्रक्रिया है। आप सिर्फ एक यात्री नहीं, बल्कि अपनी किस्मत के सह निर्माता यानी को क्रिएटर हैं। तो सवाल बस इतना है कि आज रात आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं।